हम पहले क्या पढ़ चुके हैं, कमेटीज वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम उसके और फंक्शंस क्या परफॉर्म हुए थे। पहला हमने मेंबरशिप किसकी ली थी, कॉमनवेल्थ गेम्स की ली थी। कब ली थी, मई में ली थी 1949 में। अडॉप्ट किया नेशनल फ्लैग कब किया, 22 जुलाई 1947 में। नेशनल एंथम कब अडॉप्ट किया, 24 जनवरी 1950 में। नेशनल सॉन्ग कब अडॉप्ट किया था, 24 जनवरी 1950। और हमारे इलेक्टेड जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की इलेक्शन फर्स्ट टाइम कब हुई थी, 24 जनवरी 1950। अब तीन चीजें जो 24 जनवरी 1950 मतलब ठीक 2 दिन पहले, जो रिपब्लिक डे से ठीक 2 दिन पहले ही क्यों अडॉप्ट किया गया, क्योंकि रिपब्लिक डे में हमने क्या किया था, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट किया था पूरे वर्ल्ड के सामने। उस दिन हमारा एक फेस वैल्यू होना चाहिए, किंग होना चाहिए। हमारे इंडिया का किंग एज कोई भी काम होता है, कोई भी हम बाहर जाके कोई भी चीज़ साइन करते हैं, एमओ साइन करते हैं, तो इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट करते हैं। तो हमारा कोई वो हमारे किंग है, तो उन किंग का एक फेस होना चाहिए। तो हमने उनकी इलेक्शन जब करवाई, वो 2 दिन करवाना इसलिए ज़रूरी था। अच्छा, जब कुछ है तो हमारा एक पर्टिकुलरली सॉन्ग होना चाहिए, एक एंथम होना चाहिए जो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करे। तो वो सॉन्ग एंड एंथम जो था वो भी हमने 2 दिन पहले, ठीक रिपब्लिक डे से पहले, इसलिए अडॉप्ट किया था। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है ना, ये 11 सेशंस तक चली, 11 सेशंस हुए थे। और दो कब तक हुए थे, 2 साल 11 महीने और 18 दिन तक। कितना, 2 साल 11 महीने 18 दिन तक हमारे ये सेशंस चल रहे थे। और इसमें हमने जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो कितनी कंट्रीज को गो थ्रू किया था, 60 कंट्रीज को गो थ्रू किया था। और कितनी मतलब ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंसीडर कितने दिन तक कंसीडर किया गया था, 114 दिन तक। और तब एक्सपेंडिचर कितना आया था, 64 लाख। मतलब जस्ट इमेजिन, हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन कितने प्यार से, कितना कीमती है हमारा, कि हमने उसके ऊपर 64 लाख रुपीज स्पेंड कर दिए थे एट दैट टाइम। ऑन जनवरी 24 1950 में हमारा लास्ट सेशन था, फिर हमारा पार्लियामेंट बना। 26 जनवरी के बाद चीज़ें और आगे बढ़ी। और हमारी फर्स्ट जनरल इलेक्शंस, ये जो जनरल इलेक्शंस है, ये हमारी पीएम की इलेक्शंस है। ये कब हुई, 1951 से लेके 1952 तक चली। अब कमेटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये यहाँ से ना डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट, कि कौन कौन सी कमेटी के कौन कौन से चेयरपर्सन थे। पहली कमेटी है, मेजर कम्युनिटी कमेटी है, यूनियन पावर कमेटी, जवाहरलाल नेहरू। यूनियन पावर कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जवाहरलाल नेहरू। प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के सरदार पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। एडवाइजरी का एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज के चेयरपर्सन कौन थे, सरदार पटेल। अब देखो, फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी, ट्राइबल, एक्सक्लूडेड एरिया, इनकी भी 5 सब कमेटीज बनाएगी और उन सब कमेटीज के अलग अलग चेयरपर्सन थे। पहले है फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, इसके चेयरपर्सन कौन थे, जेबी कृपलानी। माइनॉरिटी सब कमेटी के कौन थे, एच सी मुखर्जी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज और असम एक्सक्लूड, असम को निकाल के एक्सक्लूडेड सब कमेटी के गोपीनाथ बरदोली थे। एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज सब कमेटी के कौन थे, एवी ठक्कर। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया सब कमेटी ये किए थी। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को मिली थी। स्टेट्स कमेटी, कमेटी फॉर नेगोशिएशन विद स्टेट्स, नेगोशिएशन कौन कर रहे थे स्टेट्स के साथ, जवाहरलाल नेहरू। स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये 8 मेजर कमेटीज हैं। और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बिल्कुल डायरेक्ट। माइनॉरिटी कमेटीज में क्या था, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्रेडिडेंशियल कमेटी के अलदानी कृष्ण स्वामी अय्यर। हाउस कमेटी के बी पट्टाभाई
Sitaramaiah. Order of Business Committee, Dr. K.M. Munshi. Ad hoc Committee on the National Flag, Dr. Rajendra Prasad. Committee on the Functions of Constituent Assembly, G.V. Malvankar. Ad hoc Committee on the Supreme Court, एस वर्दाचारी. नॉट एन असेंबली मेंबर, ये असेंबली मेंबर नहीं थे. क्वेश्चन आ सकता है एडॉक कमेटी ऑन द सुप्रीम कोर्ट के कौन से मेंबर थे, वो असेंबली मेंबर थे कि नहीं थे, और उनका नाम पूछ सकते हैं, कुछ भी करके मोल्ड करके पूछ सकते हैं. कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस, बी पट्टाभाई सीतारमैया. एक्सपर्ट कमेटी ऑन द फाइनेंशियल प्रोविजन ऑन द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, नीलानी रंजन सरकार. ये भी नॉट एन असेंबली मेंबर थे, नीलानी रंजन सरकार. लिंग्विस्टिक प्रोविजन कमीशन के कौन थे, एस के धर. नॉट एन असेंबली मेंबर. स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जो ड्राफ्ट किया है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके लिए जो कमेटी बनाई गई थी, उसके जो चेयरपर्सन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू. प्रेस गैलरी कमेटी, उषा नाथ सेन. एडहॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप, एस वद्दाचारी. नॉट एन असेंबली मेंबर, ये भी असेंबली के मेंबर नहीं थे. अब ड्राफ्टिंग कमेटी क्या है, among all the committees of the constitutional assembly, the most important committee was drafting, set up on 29 अगस्त 1947. अब क्या है, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर ना की मोस्ट इम्पोर्टेंट कमेटीज आई, ठीक है. और इसका क्या काम था, प्रिपेयर करना ड्राफ्ट कि हमारा नया कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा. तो उसमें 7 मेंबर्स रखे गए. चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. सेकंड, एन गोपाल स्वामी अयंगर. अल्दानी कृष्ण स्वामी अय्यर. डॉक्टर के एम मुंशी. फिफ्थ, सैयद मोहम्मद सदुदुल्ला. एन माधव राव. और इन्होंने किसको रिप्लेस्ड बी एल मित्तर, हु रिजाइंड ड्यू टू इल हेल्थ. वो बीमार हो गए तो उनकी जगह इनको ला दिया. टी टी कृष्णामाचारी, ही रिप्लेस्ड. इन्होंने किसको रिप्लेस किया था, डीपी केटानी, क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी 1948 में. The drafting committee consideration the proposal of various committees prepared by the first draft of the constitution which was published in February 1948. अब जो ड्राफ्टिंग कमेटी है ना, इन्होंने क्या किया, प्रिपेयर किया था कॉन्स्टिट्यूशन को. पहले प्रिपेयर किया, उसके बाद पब्लिश किया. फर्स्ट ड्राफ्ट जो हुआ था उसमें 1948 फरवरी में पब्लिश हुआ था, ठीक है. द पीपल ऑफ इंडिया वर गिवन 8 months. इस ड्राफ्ट को, एक पहले ड्राफ्ट को 8 महीने तक डिस्कस किया गया था. उसके पर्पस, उसकी अमेंडमेंट, सब कुछ को लेकर क्रिटिसिज्म हुआ, पब्लिक कमेंट्स हुए, सजेशंस आई. फिर इसके बाद सेकेंड ड्राफ्ट कब बना, कब पब्लिश हुआ, अक्टूबर 1948 में. द ड्राफ्टिंग कमेटी टुक लेस देन 6 months टू प्रिपेयर इट्स ड्राफ्ट. ये अपना पूरा ड्राफ्ट बनाने में ड्राफ्टिंग कमेटी 6 महीनों से कम का टाइम लेती थी. इन ऑल इट सैट ऑन, मतलब पूरा टोटल ड्राफ्ट बनाने में इनको कितना टाइम लगा, 141 days. अब इनैक्टमेंट, अब इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या कब इनैक्टमेंट हुई थी, इनैक्टमेंट के बारे में देखते हैं. फर्स्ट रीडिंग कब हुई, 4 नवंबर 1948 में हुई. और इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में. और इसकी डिस्कशन कितने दिन तक चली, 5 दिन तक. और कब तक चली, 9 नवंबर 1948 तक. सेकेंड रीडिंग जो हुई थी, क्लॉज बाय क्लॉज कंसिडर किया था. और ये कब स्टार्ट हुई, 15 नवंबर 1948 तक. और एंड कब हुई, 17 अक्टूबर 1949. मतलब आप लगा लो 1 साल का पीरियड, कितनी लंबी डिस्कशन चली होगी सेकेंड टाइम पे, सेकेंड रीडिंग में. और इसमें कितनी अमेंडमेंट्स हुई थी, 7653 अमेंडमेंट्स हुई थी, वह प्रपोज्ड हुई थी. और एक्चुअली डिस्कस्ड कितनी हुई, 2473. अमेंडमेंट्स कितनी हुई, 7653. और एक्चुअली में डिस्कस्ड कितनी हुई असेंबली में, 2473. और थर्ड रीडिंग कब हुई, 14 नवंबर 1949
14 नवंबर 1949 में। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मूव्ड ए मोशन द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल। अब इनकी एक लाइन थी, द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। फिर मोशन और ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिक्लेयर पास ऑन। पूरा डिक्लेयर कब हुआ? 26 नवंबर 1949 में। रिसीव द सिग्नेचर ऑफ द मेंबर्स इन द प्रेसिडेंट। जो उसके ऊपर ना सबके सिग्नेचर्स हैं, मेंबर्स के और प्रेसिडेंट के। आउट ऑफ टोटल 299 members of the assembly, only 284 actually present on that day। 299 में से सिर्फ 284 ही प्रेजेंट थे उस टाइम पे, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया था। The date mentioned in the preamble as on the date on which the people of India in the Constitution Assembly adopted, enacted and gave themselves this constitution। उस दिन हमने अडॉप्ट किया, इनैक्ट किया और खुद को इंडियंस ने अपने आप को वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दिया था। अब उस टाइम पे अडॉप्ट कब किया? नवंबर 26 1949। इसके अंदर क्या क्या था? प्रियम्बल, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स थे। डॉक्टर बी एंड अम्बेडकर द देन द लॉ मिनिस्टर, वो उनको लॉ मिनिस्टर बनाया गया। पायलटेड ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द असेंबली, prominent part of the deliberation in the assembly। He was known his logical, forceful persuasion arguments on the floor of assembly। वो इतने बेदाग होकर इतनी अच्छी स्पीचेस देते थे, वो इट्स अ ग्रेट पर्सनालिटी। और उनको क्या माना जाता है? फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छे राइटर थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, अनडिस्प्यूटेड लीडर थे ऑफ द शेड्यूल कास्ट, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी उनको बोला जाता है। और उन्हें मॉडर्न मनु के नाम से भी जानते हैं। फिर इन्फोर्समेंट, कुछ प्रोविजंस, citizenship, elections, provisional parliament, temporary, transitional provisions, short title, Article 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 and 393 तब फोर्स में आए थे नवंबर 26 1949 में इटसेल्फ। खुद ब खुद ही फोर्स में आ गए थे। बाकी जो प्रोविजंस जो बचे थे वो हमने कब इन्फोर्स किए थे? 26 जनवरी 1950 में, जिसे हम एज अ डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट एंड सेलिब्रेटेड एज अ रिपब्लिक डे भी मनाते हैं। 26 जनवरी ही क्यों चुनी गई थी? कोई और दिन क्यों नहीं चुना गया था? क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है इस चीज़ की। इट वॉज ऑन दिस डे इन 1930 में हमने इसी दिन पूर्ण स्वराज की स्वराज सेलिब्रेट किया गया था। और फॉलोइंग द रेजोल्यूशन ऑफ लाहौर सेशन दिसंबर 1927 ऑफ द आईएनसी, पूर्ण स्वराज सेलिब्रेट किया गया था 26 जनवरी 1930। हमने बोल दिया था कि हम पूर्ण स्वराज में आ गए, और ये कहाँ बोला गया था? लाहौर सेशन में दिसंबर 1929 में। With the consent of the Constitution, the Indian Independence Act 1947, the Government of India Act 1935, with all the enactments amending and supplementing the later act were repealed. The abolition of हमने क्या Privacy Council Jurisdiction Act 1940 was however continued। छोड़ो उसको। अब एक्सपर्ट कमेटीज ऑफ द कांग्रेस, मतलब जुलाई जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का स्टिल इन प्रोग्रेस में थी, तो जुलाई 8 1946 में कांग्रेस ने कुछ अपॉइंटमेंट कमेटीज एक्सपर्ट्स किए थी। जवाहरलाल नेहरू उसमें चेयरपर्सन थे। एम असफ अली, के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, के टी शाह, डी आर गडगली, हुमायूं कबीर और के सनातम। Later, chairman proposal, it resolved the Krishna Kriplani be opted as a member and the convener of the committee। को opted member और convener बनाया गया था कमेटी का उनको। फिर कमेटी has had two strings, दो सिटिंग्स हुई थी। फर्स्ट हुई थी न्यू दिल्ली, और कब से कब तक हुई थी?
20 जुलाई से लेके 22 जुलाई 1946 तक। सेकंड हुई थी बॉम्बे में, कब से कब तक, 15 अगस्त से लेके 17 अगस्त 1946 से। Apart from a number of notes prepared by its member, committee discussed procedure adopted the constitutional assembly, मतलब constitutional assembly को लेके एक्सपर्ट कमेटीज, ये सब कुछ। इसमें इतना आपको नहीं, इसमें से इतना क्वेश्चन, इतने क्वेश्चंस नहीं आते एक्सपर्ट कमेटीज। बस ये नाम याद रखना, जवाहरलाल नेहरू, असफ अली, के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, के टी शाह, डी आर गडकरी, हुमायूं कबीर, एन के संथम। अब कोई चीज बनी है तो उसका क्रिटिसिज्म भी होगा, राइट? तो क्रिटिसिज्म कैसे होगा? पहला क्रिटिसिज्म मतलब कैसे होगा, लोग बोलेंगे ना, अगर आप कोई चीज स्टार्ट करते, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करनी चाहिए थी, ऐसे नहीं वैसे करना चाहिए था, तो कुछ ना तो कुछ आप क्रिटिसाइज करोगे ही। पहले, नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, द critics have argued that the constitutional assembly was not a representative body as its member were not directly elected। पहले तो ये लोगों ने डायरेक्ट इलेक्ट किया ही नहीं है, तो मतलब पीपल ऑफ इंडिया ने नहीं किया, तो ऑन द बेसिस ऑफ ये मतलब यूनिट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अगेंस्ट हो गया। नॉट ए सॉवरेन बॉडी, कि ये सॉवरेन बॉडी नहीं है कि इस जो इसका है, हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट से प्रपोजल क्रिएट किया, असेंबली सेशंस हुए, परमिशन ब्रिटिश गवर्नमेंट से ले रहे हैं, टाइम कंज्यूमिंग बोल रहे थे, बहुत टाइम ले लिया है, बहुत वो बहुत लंबा कॉन्स्टिट्यूशन। और कंपेयर किससे करने लगे, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि उनका तो सिर्फ 4 महीने में बन के रह गया था, ठीक है। सॉरी। तो डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, कांग्रेस द क्रिटिसाइज चार्ज द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली was dominated by कांग्रेस पार्टी, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही इसमें डोमिनेंस में थी, ठीक है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन रिमार्क, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली was a one party body is essential one party country। ये ऐसे लग रहा था वन पार्टी बॉडी और एक ही कंट्री के लिए है, ये किसने बोला? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट ने, जिनका क्या नाम था? ग्रेवलिन ऑस्टिन। द असेंबली वाज द कांग्रेस एंड द कांग्रेस ऑफ वाज इंडिया। जो असेंबली है वो क्या थी? कांग्रेस, और ये क्या है? द कांग्रेस वाज इंडिया। ऐसी स्टेटमेंट्स आई। लॉयर पॉलिटिकल डोमिनेशंस, लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि ये तो लॉयर और पॉलिटिशियंस ने मिलकर बनाया, आम लोग कहाँ पे हैं? उन्हीं की डोमिनेशन से लॉयर्स की ही है। डोमिनेटेड बाय हिंदूज, अब यहाँ पे आपको पता है सेकुलर स्टेट है इंडिया, तो इनको लगता था सिर्फ यहाँ पे हिंदूज ज़्यादा है, मुस्लिम्स नहीं है, सिख्स नहीं है, तो अदर कम्युनिटीज़ को डाउन कर दिया गया होगा, एक ये भी क्रिटिसिज्म उठा था। और ये इम्पोर्टेंट फैक्ट, एलिफेंट वॉज अडॉप्टेड एज द सिंबल सील ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब एलिफेंट सिंबल लिया गया, क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए। सर बी एन राव अपॉइंटेड द कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर, कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर को लिए गए थे सर बी एन राव। एच वी आर अयंगर सेक्रेटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेक्रेटरी थे। एस एन मुखर्जी चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। प्रेम बिहारी नैरन रायजादा was the calligrapher of the constitution, calligrapher थे जिन्होंने लिखा था। The original constitution was written by him, उन्होंने लिखा था in the italic style। The original version was beautified and decorated by artist शांति निकेतन, शांति निकेतन जी ने, including नंदलाल बोस, बेहोर राम राम मनोहर सिन्हा जी ने, बेहोर राम मनोहर सिन्हा इल्यूमिनेटेड ब्यूटिफाइड, उन्होंने ब्यूटिफाई किया, इतने प्यार से लिखा। ऑर्नामेंटेड ओरिजिनल प्रियम्बल को कैलीग्राफ्ट किया गया था। प्रियम्बल को कैलीग्राफ किसने किया गया? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने। कैलीग्राफी ऑफ हिंदी वर्जन किसने लिखा गया था? वसंत कृष्ण विद्या। एंड द एलिगेटेड उसको डेकोरेट किसने किया? नंदलाल बोस जी ने। अब जो हिंदी कॉन्टेक्स्ट है, अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना,
we did not make in any provision with the respect of the constitution in the Hindi language. Originally कोई हिंदी लैंग्वेज में नहीं लिखा गया था. Later a provision in this regard was made by the 58th Constitutional Amendment Act 1947. The this amendment inserted a new article. इस नया article आया 349A in the last part of the constitution, part 22. This article contains President shall cause the publish under his authority. Translation होगी हिंदी लैंग्वेज में, मॉडिफिकेशंस होंगी और लैंग्वेज स्टाइल टर्मिनोलॉजी अडॉप्ट किया जाएगा. सेंट्रल एक्ट्स को हिंदी में भी लिखा जाएगा. ऑल द अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बिफोर सच पब्लिकेशन शुड बी इनकॉर्पोरेट किया जाएगा. ट्रांसलेशन इन हिंदी ऑफ एवरी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड इन इंग्लिश. जो भी इंग्लिश में लिखी होगी उसकी ट्रांसलेशन हिंदी में होगी और हिंदी बनेगी इंग्लिश में जरूर होगी. The translation of the Constitution and its amendment published constructive to have the same meaning as the original text in English. जो उसका original text होगा इंग्लिश का उसका same meaning होगा. उसमें कोई ट्रांसलेशन में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी. If any difficulty, कोई भी difficulty अगर arise होगी, the president shall cause the Hindi text to be revised suitably. दोबारा से revise किया जाएगा उस चीज को. The translation of the Constitution and its every amendment published should be deemed for all purpose its authoritative text in India. उसकी पूरी authoritative text हिंदी में भी होगी. सॉरी मैंने पहले इंडिया बोल दिया, हिंदी में भी होगी. तो ये बाकी हमने टेबल्स पढ़ लिए थे. हमारा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो गया है और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेलिएंट फीचर्स. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं. इट्स कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे 2 वीडियोस में, नहीं तो 3 में चली जा सकती है, बट वी शुड हैव टू कंप्लीट दिस. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय. टेक केयर.